आज शुरू कर रहे हैं हम एक नई सीरीज कविवाणी। इसमें मेरी कोशिश होगी महान कवियों के कुछ श्रेष्ठ रचनाओं को अपने ढंग से आप तक प्रस्तुत करने की। बहुत सारी गलतियां होगी और आपका प्यार और आपका सजेशन दोनों ही स्वागत योग होगा। आज मैं जिस कवि के बारे में बात कर रहा हूँ उनके नाम के बिना भारतीय सिनेमा जगत, भारतीय साहित्य और कवियों और शायरी की दुनिया बिल्कुल ही उनके बिना असंभव है। उनका नाम है गुलजार। ये हमारी तहजीब ही है कि हम गुलजार जैसे बड़े कवि को हम छोटे छोटे शब्द लिखने वाले भी अपने ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर हमारे तहजीब में ही तो है कि हम बरगद के पेड़ भी हमारे घर के जो होते हैं वो अपने नीचे छोटे छोटे फूल को भी फलने देते हैं, छोटे छोटे फूलों को खिलने देते हैं, पौधों को बढ़ने देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये पौधे ही उनका भविष्य हैं। भले ही कुछ पौधे गलत निकलेंगे, खराब निकलेंगे, पर कोशिश तो की है उन्होंने। और वो बरगद अपने विशाल छांव के नीचे उन घने पत्तों के बीच से भी सूरज की रोशनी को आने देता है ताकि वो पौधे बढ़ सके। इसी तहजीब में गुलजार साहब को मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने। उनकी एक कविता है लैंडस्केप, जो मुझे काफ़ी प्रिय है। और ख़ास करके इस दुनिया में जब हम किसी न किसी वजह से, हर रिश्ते से, कभी दोस्तों से, कभी परिवार से, कभी कज़न से, कभी किसी न किसी रिश्ते से दूरी बन जाती है, चाहे अनचाहे में। कभी उनकी गलती, कभी अपनी गलती, कभी समय की गलती, कभी समय की कमी, यानी किन्हीं वजहों से रिश्तों में जब दूरियां बन जाती है, वैसे में कुछ रिश्ते होते हैं जिन्हें शायद आपकी ज़रूरत होती है और आप उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, वजह चाहे जो भी हो। लैंडस्केप में गुलजार साहब ने बिल्कुल इसे उसी तरीके से पेश किया है। और इसे आप अपने अगल बगल में किसी अकेलेपन रिश्ते को देखें, जो रिश्ते आपसे कुछ दूर रह गए हों किसी भी वजह से। तो गुलजार साहब लैंडस्केप में ये कहते हैं कि दूर सुनसान साहिल के करीब, कि दूर सुनसान साहिल के करीब एक जवां पेड़ के पास, उम्र का दर्द लिए वक्त का मटियाला दुसाला ओढ़े, बूढ़ा सा पाम का एक पेड़ खड़ा है कब से, सैकड़ों सालों की तन्हाई के बाद झुक के कहता है जवां पेड़ से, यार सर्द सन्नाटा है, तन्हाई है, कुछ बात करो। आपके कॉल के इंतजार में आपके माता पिता रहते हैं और शायद आप किसी दिन काम की वजह से उन्हें कॉल नहीं कर पाते हैं। चलो, माता पिता को तो आप कॉल भी कर लेते हैं। कभी बूढ़े दादा दादी के बारे में सोचा है? उनके पास वीडियो कॉल का फ़ोन नहीं होता है। आप जो आपसे दूर हैं उनकी आंखों में आपकी ज़रूरत भी होती है, तो आप उसे फ़ोन पे पढ़ नहीं पाएंगे। अपने रिश्तों में जब सर्द सन्नाटा सा छा गया है, उसमें थोड़ी गर्माहट लाएं। पता है हमें चांद नहीं मिलता, हर कोई को चांद की ख्वाहिश होती है और चांद की अपनी भी मजबूरी है कि वो सबका नहीं हो सकता। पर हम चांद ना सही, उसकी थोड़ी सी चांदनी अपने हर एक रिश्ते में तो डाल ही सकते हैं, ताकि उजाला हर रिश्ते में हो जाए। उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आया होगा। हम कोशिश करेंगे और इससे भी बेहतरीन कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोड में और बेहतरीन ढंग से महान कवियों की महान रचनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद।